बहुत खड्डा गड्डी है, बहुत परेशानी होती है यूँ। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो हम अहमदाबाद के लिए जाते हैं। यहाँ की कोई कमाई नहीं इसलिए बाहर जाते हैं। नमस्कार, ओटीटी इंडिया की न्यूज टीम आज सागवाड़ा में है और सीमलवाड़ा से लेके सागवाड़ा की तरफ जाने वाला ये रास्ता मेरे सामने है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान के रोड की हालत है। मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरह से एक जो कार आ रही है उसे संघर्ष करना पड़ रहा है और ये रोड नहीं है, सिर्फ मट्टी है और मट्टी के ऊपर जिस तरह से ये कार निकल रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से विकास की बड़ी बड़ी जो बातें थी वो की गई थी और आज वास्तविकता जो है वो कुछ अलग कैमरे में सामने आ रही है। यहाँ के लोग स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए क्या नाम है सर आपका? विनीत चंद्रहारी। दिनेश चंद्र जी, आप यहाँ पे ही रहते हैं? नहीं, बादशाह का ही हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर आ गया। ये रोड जो है इस तरह का, ये रोड क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में ये अच्छा हो जाना चाहिए, वो बहुत खड्डा गड्डी है, रोड कम्प्लीट हो जाना चाहिए हमारे वहाँ। कितनी तकलीफ पड़ती है इस तरह से? तो आना जाना बहुत तकलीफ, चौमासे में तो जब खड्डे पड़ जाते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती है, जाने की समस्या होती है। वो इसमें रोड तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, पूरा आप देखें मट्टी है, तो मट्टी मट्टी ही है यहाँ पर। तो सुनता नहीं है आपसे? मैं बात बहुत की, हमने इंक्वायरी भी की, लेकिन हो नहीं रहा रोड। आधा होता है, आधा रह जाता है, आधा करते हैं, आधा काम रह जाता है। नेता लोग क्या कहते हैं? नेता लोग तो क्या करते हैं, हम तो कर देंगे, वो तो यूँ कह रहे। हाँ, कर देंगे। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश चंद्र रोहत है, मैं बासिया का निवासी हूँ। प्रकाश चंद्र जी, ये रोड की हालत कब से इस तरह से है? सर ये 5 से 10 साल हो गए, रोड की समस्या यही है। अब नया चालू है कार्यक्रम स्थल, अभी हो जाएगा, लगभग होने की संभावना तो है, दिख रहा है, तो हो जाएगी लगभग साल 2 साल भर में तो हो जाएगी लगभग रोड। वादे करते हैं नेता, बातें तो करते हैं, लेकिन अब आगे से क्या प्रोसेस है वो आपको, हमें भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं, पर हो जाएगा। अभी कार्यक्रम स्थल अभी चालू है, बाकी पहले जो रोड था वो खड्डा खड्डी था, आने जाने में तकलीफ रहती थी। हाँ सर, इसी तरह का रोड था और कोई दूसरा चेंजेस आपको लगता है कि आएगा? चेंजेस तो अलग था, पर सर क्या कि पहले सिंगल पट्टी थी, अभी डबल की गई है, वो है। तो आपने सुना, ये जो यहाँ के स्थानीय हैं, ये एक गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी में भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जरा कांच उतारिएगा नीचे। क्या नाम है आपका? रंजना। ये रोड को देख के क्या कहना चाहते हैं? इसमें रोड कुछ नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा बनना चाहिए यूँ। मगर क्या दिक्कत हो रही है? आप तो सब महिलाएं हैं। जाने आने में बहुत दिक्कत होती है ना, गाड़ी को। गाड़ी भी जैसे जाते हैं तो हम ऐसे खराब रोड से नहीं जा सकते यूँ, अच्छा होना चाहिए यूँ। बहुत परेशानी होती है यूँ, आने जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। दिक्कतें होती हैं, तो ये वास्तविकता है सागवाड़ा की। और भी बहुत सारी बातें हम सागवाड़ा की करेंगे आगे। आप देखते रहिए ये हमारी विशेष पेशकश को। ओटीटी इंडिया की न्यूज टीम सागवाड़ा की तरफ जा रही है और बीच में सागवाड़ा तहसील पे घाटा का गांव जो आता है वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र बुनकर। भाई, आप इसी गांव में रहते हैं, क्या यहाँ पे शिक्षा को लेकर क्या तकलीफ है? शिक्षा के लेकर सर हमारे यहाँ पे ओनली फॉर आर्ट्स ही है, यहाँ पे साइंस कॉमर्स की कोई भी सब्जेक्ट आ जाती तो ठीक रहता सर। दूसरी हम बात करें, क्या यहाँ पे कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ऐसा कुछ है? यहाँ पे कितनी बस्ती है यहाँ पे आसपास के गांव के लोगों की? यहाँ पे सर हमारे एक झादेला करके गांव है और एक पाटलिया करके गांव है, और ये प्रॉपर घाटा का गांव। कॉलेज वॉलेज वगैरह कुछ यहाँ पे बड़ा कोई कॉलेज है यहाँ पे? नहीं, कोई कॉलेज नहीं, यहाँ पे 12th तक है सर। कहाँ जाना पड़ता है पढ़ने? मैं सागवाड़ा जाना पड़ता है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर। दूसरा आपने बताया कि सिर्फ आर्ट्स है, कॉमर्स और साइंस के लिए वो भी सागवाड़ा ही जाना पड़ता है। यहाँ पे तो ओनली फॉर आर्ट्स है, 10वीं तक यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद तो 11 के लिए आगे ही जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर भी नहीं है यहाँ पे, एजी करने के लिए ओबरी जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर में क्या तकलीफें होती हैं? एग्रीकल्चर मीन्स सब्जेक्ट है वो भी ऐसे। खेती में क्या तकलीफें होती हैं? पानी वगैरह?
पानी वगैरह तो कुएं वगैरह है हमारे यहाँ पे। कोई नदी का या डैम का या नहर का कोई पानी? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप भी यहाँ के स्थानीय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र बुनकर है। राजेंद्र जी, क्या दिक्कतें हैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? रोजगार तो अभी फिलहाल सर क्या बोलूँ मैं कि यहाँ तो नरेगा चलता है अभी तो, और रोजगार के लिए अहमदाबाद है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ऐसे लोग जाते हैं। मैं खुद जाता हूँ महाराष्ट्र में, मुंबई जाता हूँ रोजगार के लिए। यहाँ है नहीं, स्रोत नहीं है तो फिर क्या करेंगे यहाँ रह के, इसके लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है रोजगार के लिए। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? अगर यहाँ मिल जाए तो हम वहाँ नहीं जाए, और क्या। अगर यहाँ अपने को रिको इंडस्ट्री एरिया अगर रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहे और ऐसा काम अपने को मिल जाए तो वहाँ जाने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यही हम तो यही चाहते हैं, गांव का विकास अच्छा हो, बड़ी बड़ी अगर रिको इंडस्ट्री एरिया बन जाता है तो फिर हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई बीमार हो जाता है यहाँ पे, तो बड़ी बीमारी जब आ जाती है तो कहाँ भागना पड़ता है आप लोगों को? हमको सर बड़ी बीमारी होती है तो सागवाड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं। अगर वहाँ से अगर कुछ नहीं हो पाता तो हम अहमदाबाद के लिए जाते हैं, और गुजरात मोड़ासा वहाँ जाते हैं। आप सर यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल। गोपाल जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर इस गांव में? यहाँ से क्या और समस्याएं हैं कि जिससे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ पर सर रोजगार की बहुत कमी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए, फैक्ट्री हो जाए तो लोगों को रोजगार मिले तो बाहर जाना नहीं पड़े। अहमदाबाद जाते हैं, कुवैत जाते हैं, तो कुछ सरकार करे, कोई बड़ा उद्योगपति इधर बिजनेस डाले। जैसे ये सागवाड़ा में रेनकोट वाला है, झील वाला है, ऐसा कुछ 2-4 और भी आ जाए ना तो इधर लोगों को बहुत फायदा रहता है। सरकारें कोई भी हो, बहुत सारी सरकारें आती हैं, सब कहती हैं हम काम कर रहे हैं। वाकई में काम हो रहा है क्या? सर योजनाएं तो बहुत होती है, लेकिन अमल स्थानीय धरातल पर नहीं होता है, तो वो जरूरी है करना, सबको ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक भी जागरूक हो गई आजकल, तो सरकार बदल देती है, अगर काम नहीं करते तो बदल जाते हैं। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार तो आप जो जैसा कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों पे योजना होती है, जमीन पे नहीं आती है, क्यों नहीं आती, क्या कारण रहता है? पता नहीं सर, वो तो क्या मालूम किसकी गलती है, वो तो डिपार्टमेंट जाने। हम तो एक आम नागरिक हैं, हमको तो रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। आप भी बहुत देर से सुन रहे थे, जरा आगे आइए, आ जाइए। क्या 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 नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथूलाल हरिजन, गांव मुबरी का रहने वाला हूँ। हमारी तहसील सावगढ़ पड़ता है, जिला डूंगरपुर। क्या तकलीफें पड़ती जब कोई वृद्ध बीमार हो जाता है, उसे कहाँ ले जाते हैं आप रात को दौड़ के? हमारे यहाँ झील अस्पताल वहाँ ले जाए तो वहाँ से पैसे ज्यादा होते, फिर वहाँ से रिलोड कर देते तो मुड़ासा अहमदाबाद जाते। सरकार तो कहती है सब है यहाँ पर। सरकार तो वो जब चुनाव होते तो वो लालच दे के वोट ले जाए, फिर हमारे कोई सामने नहीं देखते। हाँ, घोषणा फिर कागजों में कर देते, कोई घोषणा नहीं होती। क्या वोट देने के बाद ले लेते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है? कोई आते नहीं, उनका ही पेटका करते हैं। हमारे यहाँ ये राजस्थान के सब आदिवासी हैं, वहाँ हमारे यहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं है। वो खेती भी करते हैं तो जो शुगर आते हैं ना, वो अनाज को बर्बाद करते हैं, तो कोई यहाँ की कोई कमाई नहीं, इसलिए बाहर जाते हैं। नेता लोग खाली आपको वोट बैंक ही मानते हैं? वोट ही मांगते हैं, फिर तो कहाँ जाते कहाँ जन जाते वो तो मालूम नहीं है क्या करते हैं। चुनाव के बाद आते हैं, मिलने के लिए, देखने आते हैं? नहीं, अभी ये तैयारी हो रही है, अभी राम कथा में अभी दौड़ रहे सब बाहर आके यहाँ पर आते, सागवाड़ा जाते हैं, जहाँ जहाँ वो कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाके अभी चुनाव की तैयारी हो रही, ले जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी होती है तब जो नेता है वो आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये वास्तविकता है सागवाड़ा के घाटा के गांव की। आगे भी हम और बातें करेंगे, यहाँ के लोगों की प्राथमिक समस्या क्या है।